और देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद यह दावा किया कि कोरोना से जंग जीत चुके लोगों में एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। इस स्टडी में 20 लोगों पर ट्रायल के बाद बीएचयू के वैज्ञानिकों ने पीएमओ को खत लिखकर इसकी जानकारी भी दी और इसके साथ ही सरकार को वैक्सीन के दूसरे डोज पर जोर न देकर सभी को पहली डोज देने को कहा गया। देश भर में कोहराम मचाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच एक गुड न्यूज भी आई है। कोरोना को हरा चुके लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का सिंगल डोज ही काफी बताया जा रहा है और ये दावा बीएचयू के वैज्ञानिकों की ओर से किया जा रहा है। आईएमएस, बीएचयू और जूलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों की ज्वाइंट रिसर्च के बाद ये दावा किया जा रहा है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हैं उनके पर्याप्त एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन के दोनों डोज ही लगाने पड़ेंगे। इस रिसर्च के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि वैक्सीन की कमी हमारे देश में है और इसे देखते हुए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना संक्रमित है और ऐसे में उन्हें एक ही डोज दी जाए ताकि वैक्सीन की बचत हो और वैक्सीन का इस्तेमाल अधिक से अधिक संख्या में लोगों पर किया जा सके, जिससे एंटीबॉडी डेवलप हो तेज़ी से और कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो और तीसरी लहर की आशंका से बचा जा सके। आखिर बीएचयू के रिसर्चर्स के इस दावे का आधार क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट पहुंची, जहां रिसर्च में शामिल प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोविशील्ड की पहली डोज लेने वाले 20 लोगों पर ट्रायल के बाद ये दावा किया गया कि इनमें से 10 लोग संक्रमित होकर कोरोना को मात दे चुके थे, जबकि पहली डोज लेने वाले 10 लोग संक्रमित नहीं हुए थे। आमतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 4 सप्ताह बाद लोगों में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन कोरोना को मात दे चुके लोगों में कोविशील्ड की एक डोज के 10 दिनों बाद ही पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई। देखिए, इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो जनरली वैक्सीन के दो डोज लगने के बाद पर्याप्त लेवल की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। तो वैक्सीन भी वही है जो एक वायरस होता है। तो आदमी को अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो एक तरीके से हम इसको मोटी मोटा ये ले सकते हैं कि उसको एक वैक्सीन की पहली डोज लग गई। अब जो उसको रियल में पहली डोज लग रही है वो एक तरीके से दूसरी डोज का काम कर रही है, इसीलिए वो जो है जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है वो एम्पलीफाई कर दे रहा है। इस स्टडी के बाद बीएचयू के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर खास तौर पर 3 मुद्दों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। पहला, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज ही काफी है। दूसरा, दूसरे डोज पर जोर न देकर सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज सबसे पहले सबको दे। तीसरा, देश भर में लगातार एंटीबॉडी टेस्ट होता रहे ताकि कोरोना संक्रमण के आने वाले खतरे को भांपा जा सके। जैसा कि इंडिया में देख रहे हैं वैक्सीन की क्राइसिस हो रही है, लोगों तक सबको वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनको एक ही डोज दिया जाए और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनके लिए डबल डोज रखा जाए तो ये क्राइसिस से निपटने के लिए एक बेहतर अप्रोच होगा। जो उन्होंने एक नियम निकाला है कि जनरली 70% लोगों जो वैक्सीन है, वैक्सीन का 70% लोगों को सेकेंड डोज लगाने में किया जाए और 30% फर्स्ट डोज लगाने में किया जाए, जबकि हम लोगों का ये मानना है, अमेरिका का डेटा, यूके का डेटा, इजराइल का डाटा देखते हुए कि पहली डोज लगना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली डोज लगने के बाद आदमी में एक टाइम के बाद इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जा रही है ज़्यादातर लोगों में। तो इसलिए हमको जो है पहले डोज से ज़्यादा लोगों को अगर हम कवर कर देंगे तो वायरस के अगेंस्ट एक लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाएगी। आपको बता दें कि अब तक देश में 21 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें से करीब 90% डोज कोविशील्ड की है। इस बीच खबर ये भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को भविष्य में सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड वैक्सीन एक ही तरह के प्रोसेस से बने हैं। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज की ही वैक्सीन है। ऐसे में फिलहाल आंकलन किया जा रहा है कि क्या कोविशील्ड का सिंगल शॉट प्रभावी रह सकता है या नहीं। अगर ये रिसर्च सफल रहता है तो इससे सरकार को दोगुनी आबादी को कवर करने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में भारत में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन से ज्यादा तेजी से अधिक आबादी को सुरक्षा दी जा सकती है।
ऐसे में अगर कोविशील्ड के सिंगल डोज को मंजूरी मिलती है तो ये काफी कारगर साबित होगा और मौजूदा समय में देश की वैक्सीन की किल्लत को भी दूर किया जा सकता है। तो वहीं तीसरी लहर के खतरे को रोका या कम किया जा सकता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।